और उसमें भी आप सब प्यारे प्यारे सब वैष्णव श्रोता जन, जिनको देख कर के ऐसा लगता है कि मानो साक्षात भक्तिर नृत्यति यत्र च, जो वृंदावन का भाव बताते हैं कि वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। कैसे नृत्य करती है? ऐसे नृत्य करती है, ऐसे विचरण करती है। साईं अम्मा के कृपा पात्र आप सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, सबको बहुत बहुत प्रणाम। वृंदावन, केवल वृंदावन विषय को लेकर के हम आप सब लोग यहाँ साईं के आगे आनंद ले रहे हैं। कल हम आप सब लोगों ने बड़े बड़े भाव वृंदावन के श्रवण किए। वृंदावन गुरु है, वृंदावन मंत्र है, वृंदावन वैद्य है, वृंदावन अनेक भावों में हम आप सब लोगों ने श्रवण किया कल। वृंदाव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। वृंदाव क्या नाम है? हाँ, ये वृंदाव श्री कृष्ण का ही नाम है। और ऐसे वृंदाव श्री कृष्ण जहां सदा निवास करें, सदा आनंद करें, ऐसा श्री वृंदावन। क्यों ठाकुर जी को इतना प्रिय है वृंदावन? जन्म लियो मथुरा में और जन्म लेती चले गए गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि आदि पूरा ब्रजमंडल 84 कोस का सब ठाकुर जी का ही है। लेकिन श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन आता है कि जहां कहीं भी ठाकुर जी गए, ठाकुर जी को भाव ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। एक तो होता है कि हम कहीं जाकर के हमारा केवल मुख प्रसन्न हो जाए, एक होता है कहीं जाकर के वहाँ की वायु से हमारा देह प्रसन्न हो जाए, एक होता है कहीं जाकर के वहाँ का वातावरण कैसा भी हो, लेकिन वहाँ का प्रसाद पा करके, वहाँ की वस्तु खा करके हमारी जीव प्रसन्न हो जाती है। एक ऐसा होता है जहाँ जाकर के भले ही कानों को शोर मिल रहा है, लेकिन नेत्रों को ऐसा व्यू दिखाई देता है, ऐसा स्थान दिखाई देता है, आंखें प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन वृंदावन में भागवत में वर्णन करते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो जैसे हमारे रोए खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे ही श्याम सुंदर के रोए खड़े हो जाते हैं वृंदावन आते। सर्वकाल सुखावहम। हमें जब अति सुख की प्राप्ति होती है, बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है, तो व्यक्ति देहाभिमान से शून्य हो जाता है। और व्यक्ति जब देहाभिमान से शून्य होता है तब नृत्य करना नहीं पड़ता, नृत्य अपने आप हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण, हमारे नंद नंदन श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वृंदावन में चरण रखते ही ठाकुर जी नृत्य करने लग जाते हैं। रोम रोम प्रफुल्लित ठाकुर जी का हो जाता है, इतने आनंद में ठाकुर जी भर जाते हैं। भागवतकार श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते करते आनंदित हो जाते हैं भागवत में कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। सर्वकाल सुखावहम का तात्पर्य क्या बताया? ऐसा होता है कि यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो ही मुझे अच्छा लगेगा। यदि मेरे मन के अनुकूल परिस्थिति नहीं हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ से कभी कभी कहते हैं, माँ ऐसी सब्जी बनाओ जैसी उस दिन बनाई थी। माँ बेचारी खूब कोशिश करती है, लेकिन हम खा करके क्या कहते हैं, अच्छी बनी है लेकिन उस दिन जैसी नहीं बनी। हमारे सुख की यदि विचार, हम लोग अपने सुख का विचार करें तो हम लोग सुख को एक दायरे में देखते हैं, वैसा दायरा बार बार हो तभी हमको सुख मिलेगा।
लेकिन ठाकुर जी जब वृंदावन आते हैं तो वृंदावन में ठाकुर जी कहते हैं यहाँ अगर विरह भी मिले, यहाँ पर ताप संताप भी मिले, यहाँ पे कष्ट भी मिले, दुख भी मिले, हमारी अनुकूल परिस्थिति विपरीत परिस्थिति भी प्रकट हो जाए, तो भी ठाकुर जी कहते हैं मुझे सुख मिलता है वृंदावन में, सर्वकाल सुखावहम्। इतना प्रेम क्यों है वृंदावन से? ऐसा कहा है यहाँ वृंदावन में? हमें तो रहते रहते 26 वर्ष है गए। हाँ, सुख तो हमें भी मिलता है, लेकिन कभी कभी दुख भी होता है, कभी कभी कष्ट भी होता है, सबके जीवन में होता है। लेकिन ठाकुर जी को इतना सुख क्यों लगता है वृंदावन में? ऐसा क्या है वृंदावन में बंधुओं? ये वृंदावन जो है ना, ब्रह्मा जी ने तो नहीं बनाया, शंकर जी ने भी नहीं बनाया, तो फिर इस वृंदावन की रचना किसने की? भगवान के वंशी अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु वर्णन करते हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखमुरु मलमलवली के, राधा विहार विपने रमताम मनो में। महाप्रभु जी कहते हैं श्री वृंदावन के एक एक लता गुल्म पल्लव, यहाँ की गलियां, यहाँ का सब कुछ, इन सब का निर्माण श्री किशोरी जी ने किया है। वृंदावन में जो आपको वृक्ष भी दिख रहे हैं, जो आपको पत्ते भी दिख रहे हैं, जो गलियां दिख रही हैं, जो रज के कण भी दिख रहे हैं, एक एक कण का संचय श्री किशोरी जी ने अपने हाथ से किया है। इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है, क्योंकि वृंदावन का एक प्रकार से कह दिया जाए, लोग फार्मिंग करते हैं, लोग बगीचे लगाते हैं, लोग अपने एक छोटे से स्थान को, आजकल बड़े बड़े प्लॉट नहीं होते तो अपने घर में ही ऊपर लोग बालकनी में ही छोटा सा बगीचा बनाते हैं। ऐसे श्री किशोरी जी ने, श्री वृंदावन किशोरी जी का है, इसका एक एक भाव का निर्माण श्री किशोरी जी ने किया है, इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय है। वृंदावन साधारण नहीं है बंधुओं। दो वृंदावन है, प्रकट वृंदावन और अप्रकट वृंदावन। इन दोनों को रसिक शिरोमणि अपने भाव में कहते हैं, एक वृंदावन, एक श्री वृंदावन। हम जिसका दर्शन करते हैं वो वृंदावन, और जिसकी दर्शन की आकांक्षा वृंदावन में रहते रहते होने लग जाती है वो श्री वृंदावन। वृंदावन जैसा भाव कहीं विद्यमान नहीं है। विचार करने में आएगा, ठाकुर जी की यदि सुबह मंगला से लेकर के रात्रि शयन तक की अगर आप व्यवस्था देखो, 6 ऋतु वृंदावन में एक ही दिन में प्रकट होती हैं। सुबह मंगला दर्शन करने जाओ, 12 महीने में कभी भी चले जाओ आप, बिहारी जी में तो मंगला होती ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं मंगला होती है, वहां मंगला दर्शन करने जाओ तो सवेरे सवेरे आप दर्शन करने के लिए जाओगे मंगला का वृंदावन में, तो सुबह सुबह आपको शिशिर ऋतु का दर्शन होगा, सर्दी। आप जैसे ही श्रृंगार का दर्शन करने के लिए जाओगे 8:30-9 बजे, उस समय आपको बसंत का दर्शन होगा, जो अभी चल रही थी बसंत। ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, धीरे धीरे गर्मी आने लगती है, तो बसंत का दर्शन होता है श्रृंगार में। थोड़ा और आगे राजभोग में दर्शन करने के लिए जाओगे तो आपको ग्रीष्म ऋतु का दर्शन होगा। जनवरी दिसंबर में भी राजभोग के दर्शन में धूप होती है। और कभी कभी एक बात बताएं, ऋतुओं से भी कोई ना कोई अपराध बन जाता है, तो कभी कभी ऋतुएं नहीं आ पाती हैं, कभी कभी ऋतुओं से भी अपराध होता है। तो ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा में ऋतुओं का प्रवेश नहीं हो पाता। जैसे किसी दिन बहुत ही कोहरा था, पूरे दिन सूरज ही नहीं निकला, तो समझना कि ये सूर्य को दंड मिला है, उसके किसी अपराध की वजह से आज ठाकुर जी की सेवा में वो नहीं आ पाए वृंदावन।
6 ऋतु ठाकुर जी के सेवा में आती हैं। मंगला में आपको सर्दी शिशिर, श्रृंगार में बसंत, राजभोग में ग्रीष्म। उसके बाद ठाकुर जी कपाट बंद कर देते हैं। फिर जब उत्थापन होता है शाम को, पुनः ठाकुर जी के दर्शन का भाव प्रारंभ होता है। और समय मानो ऐसा लगता है वर्षा ऋतु प्रकट हुई हो। संध्या आरती का जब समय आता है तब शरद मानो ठाकुर जी हल्के से थके हुए और हल्के से लीला में प्रवेश करके आनंद करने के भाव में भी, लेकिन थके हुए भी हैं, तो शरद के रूप में दर्शन होता है संध्या आरती में। और रात्रि में जैसे ही ठाकुर जी विश्राम में पहुंचते हैं तो हेमंत ऋतु आ जाती है। ना ज्यादा सर्दी नहीं, लेकिन हल्की हल्की ब्यार बहने लगती है। 6 ऋतु श्री धाम वृंदावन में प्रकट होती हैं और 12 महीने होती हैं। वृंदावन में कभी आप नहीं सुन सकते कि सुबह 6 बजे बारिश शुरू हुई और रात में 10 बजे तक बारिश चलती रही। कभी नहीं हो सकता ऐसा वृंदावन में। वृंदावन में कभी आप ये नहीं सुन सकते कि बहुत ज्यादा भयंकर धूप पड़ रही है। धूप पड़ेगी भी तो 1-2 दिन में थोड़ा शांत हो जाएगा मौसम। 6 ऋतु वृंदावन में विराजती हैं। श्यामा श्याम की अद्भुत उस सेवा में सब प्रकट रहती हैं। ऐसा वृंदावन। तो वृंदावन प्रकट और अप्रकट 2 भाव में विद्यमान है। प्रकट वृंदावन में ये सब जो हमें दिख रहा है ये सब है, लेकिन अप्रकट वृंदावन का भाव ये है कि संसार में दिखने वाले जितने भी दोष हैं वो सब दोष वृंदावन से बाहर दोष रूप रहते हैं, लेकिन वृंदावन में आते वह भी गुण दिखाई देने लगते हैं। जितने भी दोष हैं संसार में वो वृंदावन में, जब हम अप्रकट वृंदावन की ओर बढ़ते हैं तो वो दोष भी हमको गुण के भांति दिखाई देने लगते हैं। वृंदावन में यदि कोई आपका बहुत सम्मान करे, कोई आपका बहुत प्रशंसा कर दे तो उसको आप गलत समझना, लेकिन यदि कोई आपको गलत सलत कुछ कह दे, उल्टा सीधा आपको कुछ गाली गलौज कर दे, तो उसको आप बहुत सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप पुमानम क्षुधा। कोई नीच कह दे तो उसको अमृत के समान ग्रहण करना। वृंदावन में दोष गुण के भांति दिखने लग जाए तो समझ जाना कि अब हम श्री वृंदावन की ओर अग्रसित हो रहे हैं, श्री वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं। बाहर जो दोष हैं वो वृंदावन आकर के भी दोष ही रहे, अभी वृंदावन में ही हो। हमारी इस कथा का उद्देश्य या हमारे साईं के प्रत्येक उत्सव का उद्देश्य हर बार अपने एक भक्ति में बदलाव का होना चाहिए। हम जैसे पिछले उत्सव में थे, उससे पिछले उत्सव में जैसे थे वैसे ही अब हैं, ये हमारा रूप नहीं। हर उत्सव में हमको वृंदावन अलग दिखाई दे, यहाँ के भाव, यहाँ के हवा, यहाँ के प्रसाद, यहाँ के लोग, सब में परिवर्तन दिखने लगे, तब समझना कि हाँ वास्तव में हम उत्सव मनाते हैं। साईं क्यों इतनी दूर से चल करके वृंदावन आए? आज कितना बड़ा सौभाग्य, ना जाने कितने परिवार साईं की वजह से वृंदावन में जन्म लिए, वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन में सब लीला किलोल कर रहे हैं। हर बार एक सीढ़ी ऊपर चढ़ो तभी ऊपर श्री किशोरी जी जहां विराज रही हैं वहां पहुंच पाओगे। केवल नीचे से ही विचार करते रहोगे कि वहां जाना है वहां जाना है, तो कैसे पहुंचोगे? थोड़ा चढ़ो तो सही, थोड़ा बढ़ो तो सही, हर बार परिवर्तन देखने का प्रयास करो तो सही। हरिदासी परंपरा में एक अनन्य रस उपासक हुए भैरवी। अब कुछ प्रसंग हैं, अब मैं कहने का भाव तो हृदय में रखता हूं, लेकिन ये भी वृंदावन की कृपा है कि वो प्रकट हो। कल यहाँ वृंदावन प्रसंग पर प्रारंभ किया तो उसके बाद देखो कैसी कृपा। यहाँ से गए, साईं की आरती करने के बाद कक्ष में पापड़ खाने गया मैं, तो वहाँ श्री टटिया स्थान से ब्रज की रज आई प्रसाद में। ब्रज की रज आई, वहाँ का प्रसाद आया, और फिर हमारे बड़े साईं आए और नित्य नियम की एक किताब लाए जिसमें साईं के भाव में नित्य वृंदावन को प्रणाम,
कैसे वहां पर नित्य नियम में साईं ने ये कहा है कि नित्य वृंदावन को प्रणाम करो, वृंदावन की रज को प्रणाम करो, यमुना को प्रणाम करो, गोवर्धन को प्रणाम करो, सबको प्रणाम का भाव। अब वो आप लोगों के सुंदर भाव में निमग्न है, कभी साईं मुझे पढ़ाएंगे तो फिर मैं भी गाऊंगा उसको। वहां कई शब्द हैं, हाँ हाँ, ब्रज भूमि, ब्रज भूमि की महिमा। तो हरिदासी परंपरा में एक अनन्य रसिक हुए श्री बिहारिन देव जी महाराज। बिहारी जी की सेवा करते थे। उनकी भी यही अभिलाषा थी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो बिहारी जी का नित्य श्रृंगार करते थे। जब निधिवन राज में बिहारी जी विराजते थे, महाराज बिहारी जी की चर्चा भी बड़ी अद्भुत है। कई चर्चाएं तो ऐसी हैं उनको हम प्रकट में बोल ही नहीं सकते। बिहारी जी के श्री चरणों से नित्य 12 सोने की मोहर प्रकट होती थी एक समय पर। तो श्री बिहारी जी निधिवन राज में विराजते थे और अनन्य रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी के परम कृपा पात्र श्री बिहारिन देव जी उनकी सेवा करते थे। सेवा के प्रति अभिलाषा तो कुछ नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम जब अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, तो कोई ना कोई अभिलाषा तो प्रकट होती है। चाहे ठाकुर के प्रत्यक्ष दर्शन की ही हो। हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कई बार जानबूझ के सेवा में ऐसी क्रिया करते हैं कि ठाकुर जी ने चिल्ला के कछु बोल दें। एक बार हिंडोला उत्सव हो रहा था घर पे, सोनू साईं भी बैठे थे संग में, तो सब लोग धीरे धीरे झुला के जा रहे थे ठाकुर जी को, धीरे धीरे हौले हौले। क्यों? लाल जी झूला झूल रहे हैं, कहीं इनको श्रम नहीं हो, धीरे धीरे झुलाओ। जब सब झुला करके चले गए, जब मेरे हाथ में रस्सी आई तो मेरे लाल जी, और झुलाते झुलाते जाने क्या हुआ, मैंने जोर जोर से झुलाना शुरू किया। और जैसे ही जोर जोर से झुलाया तो सोनू साईं बगल में बैठे बोले, महाराज जी ने धीरे झुलाओ, ठाकुर जी डर जाएंगे। मैंने कि ये डर जाएं इसीलिए तो जोर से झुला रहे हैं। ये डरेंगे तो कम से कम झूला पकड़ के चिल्ला के बोलेंगे तो सही, अरे नहीं धीरे झुला, मुझको डर लग रहा है। हम ये भूल जाए इसीलिए तो जोर से झुला रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए, ठाकुर जी के सुख का विचार करना। देखो, सेवा अपने आप आपको अधिकार देता है। सेवा करोगे तो अधिकार अपने आप प्राप्त होंगे, ये सब भावों के। सेवा यशोदा बनाती है। अब वृंदावन में तो कितनी परंपरा सेवा की है, कहां तक जाओगे आप। तो श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे और सेवा के प्रति उनका एक ही भाव था कि मुझे नित्य वृंदावन का, श्री वृंदावन का दर्शन करना है। हमने सुना है कि नित्य वृंदावन में चिड़िया भी कुहुकती नहीं है, राधा राधा बोलती हैं। हमने सुना है सब नित्य वृंदावन में, श्री वृंदावन में यमुना जी की रेणुका जो है वो बालू की नहीं है, मणियों की है। हमने सुना है श्री वृंदावन में यमुना जी में जल नहीं बहता है। यमुना जी में मानो जैसे अत्यंत सुगंधित केसर युक्त जो तट तट पर, घाट घाट पर अद्भुत अद्भुत सुगंधियों को आनंदित करते हुए बहता है। मानो जैसे हम ठाकुर को इत्र लगाते हैं, ऐसे ही यमुना जी वृंदावन को इत्र लगाती हुई चलती हैं। और उस श्री वृंदावन में एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले श्यामा श्याम जब विहरण करते हैं तो जिस सघन कुंज से निकलते हैं, ये वृंदावन की सघन कुंज ऐसी क्यों है? निधिवन राज में जाओ, सेवा कुंज में जाओ, तो वृंदावन के लता पत्र सब इस प्रकार से हैं कि उसके नीचे मानो जैसे कुटिया सी बनी हो, कोई बैठ जाए। इस प्रकार का भाव केवल वृंदावन में, ये सघन कुंज वृंदावन की क्यों है? श्यामा श्याम जब विहरण करते हैं तो जब तेज धूप पड़ती है ना, और रेणुका पर जब श्री किशोरी जी के चरण पड़ते हैं, तब ठाकुर जी अपने मुकुट की छाया करते हैं। कहीं किशोरी जी के चरणों में कहीं धूप का उष्णता उनके चरण को कष्ट ना दे।
ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों का इतना भाव रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के स्वयं के चरण जल रहे होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, बोले सब ऋतुएं सघन कुंजों को जाकर के आज्ञा करती हैं कि ऐसी कुंज बनाओ, ऐसी बेल बनाओ, ऐसा ऐसा भाव रखो कि दोनों श्यामा श्याम जब विचरण करें तो दोनों को श्रम ना हो। ऐसा श्री वृंदावन। उस श्री वृंदावन का दर्शन हमको कब होगा? बिहारी जी की सेवा करते और यही कामना करते हैं, बिहारी जी कभी कृपा करियो और वह श्री वृंदावन को दर्शन हमको करियो। सोई सुहागन प्रिय जाही रीझ हैं। ठाकुर जी जिससे रीझ जाएं उसको कब कहा दे दें ये कछु पतो नहीं है। और सोते जगते उठते बैठते सेवा करते, हर स्थिति में नाम जप करते, बस यही विचार करते श्री वृंदावन का दर्शन हो, श्री वृंदावन का दर्शन हो, श्री वृंदावन का दर्शन हो। एक दिन श्री बिहारिन देव जी प्रातः काल सुबह सुबह भोर में उठ करके यमुना के समीप जाकर के नीम की दातुन तोड़ करके अपने दांत मांज रहे थे। और दांत मांजते मांजते ठाकुर जी के विरह में ओतप्रोत हो गए और ठाकुर जी से, यमुना जी से, रज रानी से, वृंदावन से प्रार्थना करने लगे कि हमें नित्य वृंदावन का दर्शन कराओ। और तभी ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई कि देखते ही देखते जो वृंदावन था वो श्री वृंदावन में परिवर्तित होने लगा। वृंदावन के यमुना जी की रेणुका मणियों की होने लगी। डालों पर, ऊपर वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी कुहुकने की जगह श्री राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे। यमुना जी के जल में मानो सुगंधित प्रकट हो गई हो। कभी ऐसा लगे कि मानो जैसे कदम्ब की खुशबू आ रही है, कभी लगे खस की खुशबू, कभी लगे मोंगरा की खुशबू, अलग अलग भावों की सुंदर खुशबू, सुंदर सुगंधी श्री यमुना जी से प्रकट होने लगी। और श्री बिहारिन देव जी को श्री वृंदावन का दर्शन हुआ और उसके पीछे उन्होंने पद गाया कि कैसा है श्री वृंदावन। बंधुओं, नेत्र बंद करके बिहारिन देव जी के इन शब्दों में उस नित्य वृंदावन का अनुभव करना। हो सकता है आप में से कोई शायद उस नित्य वृंदावन का ही हो जाए, लेकिन हम लोग इतने योग्य नहीं हैं। कल रात्रि यहां से जाने के बाद थोड़ा सा बुखार जैसा हो गया, परंतु रात्रि भर यही चिंतन चला कि कल कुछ कहना है, कल कुछ सुनाना है। तो रसिकों की वाणी सुन रहे थे, रसिकों के भाव जान रहे थे, रसिकाचार्यों को सुनने का प्रयास कर रहे थे। तो वृंदावन का वो अनुभव हो रहा था। तो ये श्री बिहारिन देव जी का भाव कि नित्य वृंदावन कैसा है, श्री वृंदावन कैसा है, क्या गा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। बिहरत लाल बिहारिन दो, श्री जमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। गाइए। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, बरभामिनी भुज भीरे भीरे। अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, बरभामिनी भुज भीरे भीरे। भाव में समझाता चलूं
श्री बिहारिणी देव जी को दर्शन हो रहा है कि श्री यमुना जी के तीर पर बिहरत लाल बिहारिणी दो, दोनों विहार कर रहे हैं। और कैसे विहार कर रहे हैं? अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण के गले में गलवैयां डाल करके श्री किशोरी जी चल रही हैं। उनके मुकुट को एक तरफ झुकाते हुए ऐसे दोनों बिहारी बिहारिणी दोनों विचरण कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं दोनों? बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जी के तीरे तीरे। तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, तामे द्वै शशि श्रवत सुधा। जलकन मुख छवि नीरे नीरे, जलकन मुख छवि नीरे नीरे। श्री बिहारी बिहारिणी जी दोनों विचरण कर रहे हैं और श्री बिहारिणी देव जी कह रहे हैं कि विचरण करते करते कब श्यामाजू ठाकुर जी के रूप में आ जाती हैं और कब ठाकुर जी श्यामा जी के रूप में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलती है। मतलब यहां पर वर्णन किया है, तामे द्वै शशि श्रवत सुधा। एक चंद्रमा होना चाहिए लेकिन दोनों को चंद्रमा कह रहे हैं। मतलब चंद्रमा की उपमा किनको दी जाती है? किशोरी जी को दी जाती है। ठाकुर जी तो श्याम वर्ण के हैं, हमारी किशोरी जी गौर वर्णा हैं। तो ऐसा लगता है कि अंधेरी रात्र में चंद्रमा प्रकट हुए हैं, तो अंधेरी रात्रि ठाकुर जी और चंद्रमा श्री किशोरी जी। लेकिन श्री बिहारिणी देव जी कह रहे हैं तामे द्वै शशि। मैंने कल भी कहा था बंधुओं, ये साधारण विषय नहीं है वृंदावन का, ये भाव समझने की बात है। द्वै शशि मतलब श्री किशोरी जी गौर वर्णा हैं, तो कभी कभी तो लगता है एक चंद्रमा और दूसरे ठाकुर जी एक अंधियारी आकाश बन के चल रहे हैं। लेकिन जैसे ये भाव प्रकट होता है कि श्यामा जी गोरी हैं, ठाकुर जी सांवरे हैं, इतने में ही बदलाव हो जाता है। श्यामा जी श्याम वर्णा हो जाती हैं और ठाकुर जी गौर वर्णा हो जाते हैं, दोनों शशि रूप आ जाते हैं। तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, जलकन मुख छवि नीरे नीरे। चलते चलते जब श्रमित हो जाते हैं तो मुख पर प्रश्वेत के बिंदु आ जाते हैं, उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, जलकन मुख छवि नीरे नीरे। तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, जलकन मुख छवि नीरे नीरे। उपजत किरण कपोल विमल हसी, उपजत किरण कपोल विमल हसी। उपजत किरण कपोल विमल हसी, उपजत किरण कपोल विमल हसी। लसी दसनावली हीरे हीरे, लसी दसनावली नीरे नीरे। जब दोनों विहार करते हुए प्रसन्न मुद्रा में जब प्रसन्न होते हैं तो दोनों के गाल ऐसे गोल गोल हो जाते हैं। उनमें से मानो अद्भुत एक किरण प्रकट होती है जो सूर्य चंद्रमा को भी लज्जित कर देती है। जब दोनों की दंतावलियों का दर्शन होता है तो मानो ऐसा लगता है कि हीरा भी जो कोयले से प्रकट हुआ पुनः कोयले में प्रवेश कर जाता हो। ऐसी अद्भुत दंतावलियों का दर्शन होता है। बिहरत लाल बिहारिणी दो, श्री जमुना के
बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। अब बिहारन देव जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी को प्रश्वेत के बिंदु आए थे, जैसे ही थोड़े से पसीने आए हैं तो श्री वृंदावन में जैसे ही ठाकुर जी को जरा सा भी श्रम होता है, इतने में ही क्या होता है, कुंज गगन घन अलक बदरिया, कुंज गगन घन अलख बदरिया, कुंज गगन घन अलक बदरिया, कुंज गगन ढल अलख बदरिया, चलत परस्पर सीरे सीरे, चलत परस्पर सीरे सीरे। इतने में ही सघन कुंज में बादल, काले काले बादल आ जाते हैं, सरस ऋतु जैसे प्रारंभ हो जाती है, सुंदर ब्यार बहने लगती है, ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु सूख जाते हैं। लोचन चारु चकोर चिते हित, 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 पीवत धीर न धीरे धीरे, पीवत धीर न धीरे धीरे। जैसे ही सुंदर ब्यार बहने लगती है, सघन कुंज एक कुंज का निर्माण कर देती है, काले काले बादल आकाश में आ जाते हैं, गर्जना करने लगते हैं, सुंदर पवन बहने लग जाती है, श्याम जी को देखती हैं, और श्री ठाकुर जी जब किशोरी जी का दर्शन करते हैं तो मानो जैसे जीव को प्यास लगने पर, जल मिलने पर जीव की प्यास बुझती है, ऐसे ही दोनों के नेत्र एक दूसरे को प्यास के भाव से देख रहे हैं। मानो एक क्षण के लिए भी पलक गिरती है तो ऐसा लगता है पानी पीने में व्यवधान जैसा आ गया हो, प्यास लगी, जल मिला और बीच में व्यवधान के भांति ये पलक गिर जाते हैं, एक दूसरे के मुखमंडल को चकोर के भांति पी रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। बंधुओं, वृंदावन में रसिकाचार्य कहते हैं ठाकुर जी का दर्शन नहीं करना, ठाकुर जी को देखना नहीं, पीना है नेत्रों से। श्यामा श्याम एक दूसरे को देख करके मानो जैसे नेत्रों से ही एक दूसरे को पी रहे हैं, और बिहारिन देव जी दर्शन कर रहे हैं। और कैसे दर्शन कर, धीरे धीरे, आहा, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। श्री बिहारिन देव जी इसके बाद जो भाव कहते हैं अद्भुत है। नेत्र चैतन्य है, चैतन्य को देख करके आनंदित हो रहा है, लेकिन श्यामा श्याम जब एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे को देखना प्रारंभ करते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल नेत्रों को देख के आनंदित हो रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री किशोरी जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिलने को प्रयास कर रही है। ठाकुर जी की पीरी पीतांबरी और श्री किशोरी जी के श्वेतांबर जो वस्त्र हैं वे भी एक दूसरे से मिलने को प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी के कानन को कर्ण फूल और श्री किशोरी जी के कानन को सुंदर सुंदर झुमका, वे भी एक दूसरे से मिलने को प्रयास कर रहे हैं। उमगी मिलत अनुराग नवल वर, उमग मिलत अनुराग नवल वर, उमग मिलत अनुराग नवल वर, उमग
मिलत अनुराग नवल वर कल कुंडल चल वीरे वीरे कल कुंडल चल वीरे वीरे श्री बिहारी निदास सूझत नाही बिहारी दास सूझत नाही श्री बिहारी दास सूझत नाही बिहारी दास सूझत नाही तन मन रुझि अरुण पट पीरे पीरे तन मन रुझि पट पीरे तन मन रुझि पट पीरे पीरे तन मन रुचि पीरे पीरे श्री बिहरत लाल बिहारी दो यमुना जी के तीरे तीरे बिहरत लाल बिहारी दो यमुना जी के तीरे हे बिहरत लाल बिहारी दो यमुना जी के तीरे तीरे बिहरत लाल बिहारी दो यमुना जी के तीरे तीरे श्री बिहारी बिहारिणी जो सरकार की की जय हो ऐसा दर्शन श्री बिहारी देव जी को उस श्री वृंदावन में हुआ। कितना सुंदर भाव है कि दोनों के नित्य चकोर बनकर के एक दूसरे को निहार रहे हैं। बोले अरे केवल यहीं तक नहीं, जब मेरी दृष्टि पोशाक पर पड़ी तो यहाँ तो एक दूसरे के पटकाऊ एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के वस्त्र भी मिलवे को प्रयास कर रहे हैं। जैसे कहीं से ठाकुर जी की पीताम्बरी इरझ जाए किशोरी जी के सुंदर आभूषण में, कहीं से किशोरी जी को पटका इरझ जाए ठाकुर जी के मुखमंडल पे, ठाकुर जी के कुंडल इरझ जाए श्री किशोरी जी के कर्णफूल पर, यहां तो सब मिल रहे हैं। स्थिति ये हुई श्री बिहारिणी देव जी की कि 3 दिन तक दातुन करते रहे और यमुना के तट पर इसी रूप का दर्शन करते रहे। ऐसी भाव समाधि में प्रविष्ट हो गए कि मुख से मसूड़े छिल गए, रक्त की धार निकल कर के अंग पर गिरने लगी और अंग पर धार गिरते गिरते इतनी धार हो गई कि बह कर के एक नदी सी बन कर के यमुना में जाकर के मिलने लगी। यमुना जी का जल रक्त वर्ण का हो गया। वृंदावन के रसिकाचार्यों ने, वृंदावन के रस समाधिस्थ संत जो यमुना जी में जाके स्नान करते थे, सब गए जाकर के जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो देखा श्री यमुना जी का तो वर्ण रक्त वर्ण का हो गया है। बोले अरे भैया, ने ढूंढो तो सही, ने बूझो तो सही, ये यमुना जी को रंग कैसे बदलो। अरे भैया, कोई ना कोई पशु की हत्या तो ना कर दी, कोई ना कहीं पे कोई दुष्कर्म तो ना कर दियो। यमुना जी को रक्त वर्ण कैसे है गए। देखते 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 गए जैसे ही, तभी देखा तटीय स्थान के समीप श्री यमुना जी के पुलन पर बिहारिणी देव जी दातुन कर रहे हैं। मुख से अविरल रक्त की धार बह रही है और जाकर के श्री यमुना जी में मिल रही है। पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया। रसिकाचार्यों से जाकर के जब ये बात बताई कि बोले श्री बिहारिणी देव जी वहां यमुना पुलिन पर भाव समाधि में बैठे हैं, मानसी में चले गए और महाराज ऐसा लग रहा है कि 1 नहीं 3-4 दिन से वो भाव समाधि है, क्योंकि दातुन करते जा रहे हैं और दातुन कर रहे हैं, आंखन से अविरल अश्रु धारा बह रही है और मुख से सीधे रक्त की धारा बह रही है।
तब रसिक जनन ने कही, बोले कि कान में जाकर के कहो कुंज बिहारी श्री हरिदास, और जाकर के उनको कहो कि हे बिहारन देवजू, आपकी या भाव समाधि को हम प्रणाम करें, पर आपके या भाव समाधि को कष्ट कोई को नहीं, श्री बिहारी जी को है। 3 दिन से बिहारी जी ने भोग नहीं लगाया है। क्यों? सेवा तो बिहारी देव जी करते हैं। जब सब रसिक जनों ने जाकर के कुंज बिहारी श्री हरिदास कहकर के जब जय जयकार की, तब एक ने संकेत किया, बोले बिहारी देव जी आप तो रस समाधि में बैठे हैं, लेकिन कष्ट श्री बिहारी जी को हो रहा है। 3 दिन से ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, जल्दी अपनी भाव समाधि तोड़ो। और जब सुना कि बिहारी जी का भोग नहीं लगा, तुरंत भाव समाधि से मुक्त हुए, मुख पर ब्रज रज लगा दी, ब्रज रज को पूरे मुख में लगा लिया। ब्रज की रज आज भी औषधि है। हमारे वृंदावन में आज भी कहते हैं कि होरी के दनन में यदि कोई को लग जाए, चोट है जाए, वो लठमार होरी होती है, तो कहीं कोई सिर फट जाए, कहीं लग जाए, तो कहीं ब्रज रज लगा ले भैया, ठीक है जाएगा। बिहारन देव जी दौड़े दौड़े गए तो देखा श्री बिहारी जी 3 दिन से विराज रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मंगला से पहले ही चले गए थे दातुन करने, तब से कोई ने सेवा ही नहीं करी। बड़ा कष्ट हुआ बिहारन देव जी को। तब से श्री बिहारन देव जी बोले, अब हम तो ऐसी भाव समाधि में, अब हम श्री वृंदावन के हो गए हैं, अब वृंदावन में रहने की हमारी स्थिति नहीं है। हे बिहारी जी आज्ञा दो, अब क्या करें। तब बिहारी जी ने आज्ञा दी, बोले कि अब आप एक काम करो, सेवा हम अपने शिष्यों को पधरा दो। तब बिहारी जी की सेवा शिष्यों पर शिष्यों को प्राप्त हुई और श्री बिहारन देव जी नित्य वृंदावन में विलीन हो गए। वृंदावन कहने का विषय ही नहीं है बंधुओं, मैं कैसे इसको शब्दों में कहूं, आप कैसे इन 2 कानों से सुनोगे। वृंदावन का भाव 2 कानों का विषय ही नहीं है। रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे, रोम रोम में कान प्रकट हो जाएं तब भी वृंदावन का गुणानुवाद सुना नहीं जा सकता। ऐसो श्री वृंदावन। एक बार श्री ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ पधारे द्वारिका से। बहुत ध्यान से सुनना। श्याम सुंदर इंद्रप्रस्थ आए, जब द्वारिका में निवास करने लगे। देखो ये भी बात यहां पर अब थोड़ी सी नमक जैसी लग रही है कि हमने ठाकुर जी को एक साथ ही द्वारिका का बता दिया। आप लोग तो फिर भी सुन लोगे, लेकिन ब्रज के रसिक जन तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि ठाकुर जी द्वारिका में रहते हैं। तो इसका भाव पक्ष ऐसे बताते हैं कि 2 कृष्ण हैं। 2 कृष्ण कैसे? कृष्ण तो एक ही है, लेकिन कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, वो समर्थवान है। इसलिए देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो द्वारिका में निवास करते हैं, और नंद नंदन कृष्ण तो सदा ब्रज में ही रहते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं। तो देवकी नंदन कृष्ण जो, उनका काम क्या है? बाहर के लोगों को पकड़ पकड़ के वृंदावन भेजना, वृंदावन की रस उपासना करवाना। और मूल जो प्रेमी कृष्ण है वो तो वृंदावन में ही निवास करते हैं। तो एक बार ठाकुर जी द्वारिका से वृंदावन पधारे, द्वारिका से इंद्रप्रस्थ आए, दिल्ली आए। अर्जुन बड़े बढ़िया आनंद में आ गए, सब व्यवस्था की, ठाकुर जी पधारे हैं। ठाकुर जी जब भी इंद्रप्रस्थ आते हैं या आसपास की कहीं सीमा में आते हैं तो यमुना जी को जरूर प्रणाम करने जाते हैं। ठाकुर जी सायंकालीन समय पर यमुना जी पर बैठे थे और यमुना जी में बार बार पुष्प छोड़ रहे थे। अर्जुन पीछे से आकर के बैठ गए तो ठाकुर जी थोड़ी देर कुछ बात करें और बात करके पुष्प छोड़ दें, फिर कोई बात करें, फिर एक पुष्प छोड़ दें। अर्जुन बोले, क्या कर रहे हो ठाकुर जी? बोले, यमुना इंद्रप्रस्थ से वृंदावन जाती है ना, इसलिए अपने सब प्रेमी ब्रजवासीन के लिए पुष्प अर्पित कर रहा हूं। ये नंद बाबा को, ये यशोदा जी को, ये गोपिन को, ये ग्वालन को, ये गैया को, ये सगन कुंज को, ये वहां के तोतान को, वहां के पशु पक्षीन को, वहां के महात्मान को,
यमुना जी को भेंट प्रदान कर रहा हूं कि हे यमुना जी, आप यहां से लेकर के जाओ और वृंदावन में सबको अर्पित करती हूं। अर्जुन आज पूछ पड़े, ठाकुर जी, भारत का सर्वश्रेष्ठ यदि स्थान कोई है तो वो इंद्रप्रस्थ है, जहां आप बैठे हो। और आजकल आप जिस नगरी के राजा हो वो स्वर्ण की नगरी है, उसके महिमा तो कौन नहीं गाता। तीनों लोक के देवता भी आकर के द्वारिका को प्रणाम करते हैं। सोने की नगरी में आप रहते हो और इस वक्त आप भारत की सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी, सर्वश्रेष्ठ नगरी में बैठे हो, और इतने सब कुछ होने के बाद भी वो वृंदावन क्यों नहीं निकलता आपके मन से? ये वृंदावन ही क्यों आपके मन में, चित्त में सदा रमा रहता है? ऐसा कहा है या वृंदावन में, जो दिल्ली में नहीं, जो इंद्रप्रस्थ में नहीं, जो द्वारिका में नहीं, जो दुनिया के किसी कोने में नहीं? ऐसा क्या है उस वृंदावन में? ठाकुर जी बोले, थ्योरी के रूप में नहीं, प्रैक्टिकल के रूप में समझाएंगे, क्योंकि वृंदावन थ्योरी का विषय ही नहीं है। और एक दिन ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के अवकाश पर गए, छुट्टी पर गए, और कहां गए? श्वेत द्वीप लेकर के गए। सप्त द्वीप, सप्त समुद्र हैं। हम जिस द्वीप में रहते हैं उसका नाम क्या है? क्या नाम है? ये एक को ही पता है, बाकियों को नहीं पता। कौन से द्वीप में रहते हैं हम लोग? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का भागवत में वर्णन आता है, जो नमकीन समुद्र के तट पर है वो पूरा जम्बू द्वीप है। पूरी पृथ्वी जो है ये जम्बू द्वीप मानी जाती है। ऐसे ही दूध के समुद्र के तट पर जो विद्यमान है वो श्वेत द्वीप है। क्षीर सागर बोलते हैं ना हम लोग। ठाकुर जी कहां रहते हैं? क्षीर सागर, दूध के सागर में। वो 7 समुद्र ये वाले नहीं है क्या? हम लोग कहते हैं कहां रहते हो? 7 समुद्र दूर अमेरिका रहते हैं। वो 7 समुद्र थोड़े ही हैं। 7 समुद्र अलग हैं। दूध का समुद्र है, नमकीन समुद्र है, गन्ने के रस का समुद्र है, आदि आदि समुद्र हैं। और उनके तट पर अलग अलग अप्रकट द्वीप हैं। एक द्वीप है श्वेत द्वीप। एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वृंदावन का यदि वृंदावन को भीतर कर दिया जाए और वृंदावन के जो भीतर विद्यमान है, मतलब वृंदावन के अप एंड डाउन अगर कर दिया जाए, वृंदावन को नीचे कर दो, नीचे का भाग ऊपर ले आए, तो वृंदावन के ठीक नीचे श्वेत द्वीप है। श्री राधा वल्लभ जी श्वेत द्वीप के प्रमुख ठाकुर जी हैं, जो वृंदावन में प्रकट हुए। और श्वेत द्वीप में राधा वल्लभ जी की सेवा स्वयं देवाधिदेव महादेव करते हैं। वो बड़ी कथा है। तो भगवान अर्जुन को लेकर के श्वेत द्वीप गए। श्वेत द्वीप दिखाने लगे, देखो कैसे नगे, कैसी गलियां, कैसी नदियां, कैसे सुंदर। तभी अर्जुन ने देखा कि अद्भुत पर्वतों की श्रृंखला है, और उन पर्वतों की श्रृंखला में एक पर्वत मध्य में विराजमान है जो सबसे ज्यादा सुंदर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानो रात्रि में जब चंद्रमा प्रकट होता था तो चंद्रमा नहीं दिखाई देता था, वो पर्वत ही चमकता था। उसका प्रकाश ऐसा कि चंद्रमा भी उसके सामने आकर के फीका सा लगता था। ऐसा लगता था कि पर्वत या तो पत्थरों का होता है, या मिट्टी का होता है, या हरे भरे सुंदर वृक्षों वल्लरियों का होता है, लेकिन वो पर्वत ऐसा लगता था कि मानो चंद्रमा चिन्ह दिए हों, ऐसा पर्वत। अर्जुन को लेकर के भगवान समीप गए। भगवान बोले, अर्जुन देखो कितना सुंदर पर्वत है। बोले कि ऐसी कांति, अद्भुत कांति इसमें से प्रकट हो रही है ठाकुर जी, चलो इस पर्वत पे भ्रमण करने चलते। जय हो। हम लोग क्या वर्णन कर रहे थे? श्वेत द्वीप। बहुत ध्यान से सुनो। तो अर्जुन ने कहा, महाराज ठाकुर जी ये पर्वत बड़ा सुंदर है, इसका दर्शन करना चाहिए, इस पर भ्रमण करना चाहिए। भगवान बोले चलो। ऐसा सुंदर अद्भुत श्वेत पर्वत,
और केवल श्वेत पर्वत मात्र से तो कहां सुंदरता प्रकट होगी, वो जगमगा रहा था, वो चमक रहा था, ये उसकी विशेषता थी। पर्वत पर भ्रमण करते करते जब ऊपर पहुंचे तब उसके शिखर पर एक तपस्वी महात्मा बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। ठाकुर जी ने, अर्जुन ने जब उस तपस्वी को देखा तो अर्जुन ने कहा, बोले ठाकुर जी देखो कोई महात्मा बैठा है और इतने सुंदर अद्भुत पर्वत पर ऊपर बैठ के तपस्या कर रहा है, ना जाने क्या प्राप्त करना चाहता है। ठाकुर जी ने जाकर के उस अद्भुत भक्त से पूछा। जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, बोले आज मेरा सौभाग्य ठाकुर जी आपका साक्षात दर्शन हो गया। भगवान बोले तुम्हारी क्या मनोकामना है भैया, हमारे दर्शन के लिए यहाँ पर्वत पर बैठ करके तुम तपस्या कर रहे थे, शायद इसीलिए हमारे मन में भावना हुई इस पर्वत पर आने की, तुमको दर्शन देने के लिए हम आए हैं। महात्मा बोला लेकिन नाथ मैं आपके दर्शन के लिए तपस्या नहीं कर रहा था। ठाकुर जी बोले हमारा दर्शन नहीं चाहिए तो फिर भैया तुम ये पर्वत पर बैठ के क्या तपस्या कर रहे हो, और सबसे पहले तो ये बताओ ये पर्वत इतना चमक क्यों रहा है, ये श्वेत पर्वत क्यों है, इस पर्वत की क्या विशेषता, और फिर बताना कि तुम इस पर्वत पर किस बात के लिए बैठ के तपस्या कर रहे हो। उस साधक ने बताया, बोले हे नाथ हमारे अष्ट सखा गाते हैं, मानो उस साधक ने भी ठाकुर जी से यही कहा, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू। क्या चाहिए? जन्म जन्म दीजो वृंदावन बसे वो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। हे ठाकुर जी मुझे वृंदावन में जन्म प्राप्त हो, मैं वृंदावन में जन्म लूं उसके लिए तपस्या कर रहा हूं। और रही बात इस पर्वत की, तो ठाकुर जी ये पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं। वृंदावन की उपासना करते 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 मैं हर बार अपने प्राण त्याग देता हूँ। और प्राण कब त्यागता हूँ? जब मेरी केवल अस्थियां बचती हैं, केवल हड्डियां बचती हैं, तब मेरे प्राण निकलते हैं। वो हड्डियों का ढेर ही ये पर्वत बन गया है और उसके शिखर पर मैं बैठा हूं। अनंत जन्मों से, ना जाने कितने युगों से मैं वृंदावन में जन्म लेने के लिए तपस्या कर रहा हूं। आज लगता है कि मेरी तपस्या परिपूर्ण हुई, साक्षात ब्रजनंदन मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन ठाकुर जी एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। ठाकुर जी बोले कहो। बोले आपका दर्शन भी वृंदावन के बाहर रूखा लग रहा है, ये दर्शन भी वृंदावन में करना है। मैं केवल उस उपासना के लिए, उस दर्शन के लिए तपस्या में बैठा हूं, ताकि यही ब्रजनंदन मेरे साथ में, मेरे सामने खड़े हों। लेकिन स्थान श्वेत द्वीप नहीं, वृंदावन का हो। और ये बगल में जो तुम्हारे बावड़ा सा ये अर्जुन खड़ा है, इसकी जगह पर हमारी श्यामाजू किशोरी जी खड़ी हैं। ये दर्शन करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। भगवान ने अर्जुन को देखने के लिए जैसी नजर घुमाई तो देखा अर्जुन है ही नहीं। कहां है? वो नीचे दंडवत कर रहा था उसको। बोले जय हो भैया। मैंने कुछ ही दिन पहले ठाकुर जी से पूछा था कि वृंदावन में ऐसा क्या है जो इंद्रप्रस्थ में नहीं, जो द्वारिका में नहीं। आज पता चला कि भाई वृंदावन में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति इतनी तपस्या करता है, तब उसको वृंदावन में जन्म मिलता है। एक बात बंधुओं हाथ जोड़ के निवेदन कर दें, ब्रज का वासी कैसा भी हो, भले ही बिल्कुल अपने भक्ति भाव से च्युत हो, अपने
अपने स्वरूप से च्युत हो, अपनी भाषा से भी बुरा हो, अपने रूप भेष से भी बिल्कुल वैसा हो, लेकिन ब्रज का जन्मा हो, उसको भी मन ही मन से ही एक बार प्रणाम कर लेना। उस पर बहुत बड़ी कृपा है। हमारे साईं की कितनी बड़ी कृपा हुई, उनकी वजह से आज कितने परिवार ब्रज के जन्मे। कभी कभी जब मैं पहली बार आया था तो मुझे लगता था शायद हमारे साईं परिवार, सोनू साईं, हमारे पुनीत साईं, शायद ये बाहर कहीं इनका जन्म हुआ होगा, लेकिन जब पता चला ना श्रीधाम वृंदावन में जन्म हुआ, मन आनंदित हो गया। महाराज श्री, हमारे सोनू जी का जन्म श्री रामनवमी के दिन हुआ है। वाह। और महाराज जी ये जो रामनवमी थी इसी तिथि पे हुआ है। अरे अच्छा, ठीक 12:30 बजे। हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया सौभाग्य, एक बात कहें, ये जन्मदिन की शुभकामना लेने का अधिकार केवल ब्रज में जन्म लेने वालों को ये है। और महाराज जी इनका नाम भी श्री कौशल किशोर है। जय हो। पूरी दुनिया में कहीं भी जन्म हो, उसको सौभाग्य क्या करना है, उसको क्या विशेष देनी है कि भाई तुमको बहुत बहुत शुभकामना। शुभकामना तो उसको दो जो ब्रज में जन्म लेता है। चरणों में गिर गए महात्मा, ठाकुर जी से कहने लगे, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, ठाकुर जी मुझ पर कृपा करो, मुझे वृंदावन में जन्म दे दो। अर्जुन बोले, ठाकुर जी जल्दी करो, अब मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसको वृंदावन भेजो, फिर हम दोनों भी वृंदावन चलेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने जो कहा सुन करके अर्जुन भी चौंक गया। ठाकुर जी बोले, हमारे पास सारे अधिकार हैं, लेकिन ब्रज में जन्म देने का अधिकार हमारे पास भी नहीं है। हम ब्रज में जन्म नहीं दे सकते, वो तो श्री किशोरी जी कृपा कर सकती है, वो तो श्री लाडली जी की कृपा हो तब वृंदावन प्राप्त होता है। कभी कभी ना मन करता है किसके पांव छुएं, अपने ही छू लें जो हम वृंदावन में जन्मे। लोग पूछते हैं, आपने ठाकुर जी की कृपा का अनुभव क्या किया, आपने किशोरी जी की कृपा का अनुभव क्या किया? अरे वृंदावन में जन्म लेने वाले क्या, कभी वो भी श्रेष्ठ हैं जो तन से दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, लेकिन मन सदा वृंदावन में रहता है। किशोरी जी की उन पर कृपा है। एक बात कहूं, ये अगला रजिस्ट्रेशन किन लोगों का है ये बात समझ लो। आप चाहे बंबई में रहो, चाहे कलकत्ता में रहो, चाहे उल्लासनगर में रहो, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहो, लेकिन मन यदि सदैव वृंदावन का स्मरण करता है ना, अगला नंबर आपका ये है वृंदावन में। ब्रजवास श्री किशोरी ठाकुर जी बोले, हाँ इतनी कृपा हम कर सकते हैं, इतना अधिकार हमारे पास है कि तुम अब मुक्त होकर के वैकुंठ जाओगे तो 3 दिन के लिए तुम्हारा विमान वृंदावन में उतर जाएगा। तो जो लोग बाहर से वृंदावन आते हैं, 1 रात्रि 2 रात्रि 3 रात्रि रुकते हैं वृंदावन में, 6-7 रात्रि रुक के फिर चले जाते हैं वापस, उन पर तो श्री ठाकुर जी की कृपा। लेकिन जो वृंदावन में ही रमे हैं, वृंदावन में ही जन्मे हैं, उन पर किशोरी जी की कृपा। जो वृंदावन चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिनके तन मन रोम रोम में वृंदावन बस गया है, समझना श्री किशोरी जी की कृपा है। एक बहुत सुंदर पद है बंधुओं, इतना सुंदर भाव है उसका। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। रात्रि में सोने से पहले आप सब लोग जब शयन के लिए जाते हो, इस ब्रजवासी की एक बात मान लीजिएगा, सोने से पहले हाथ पांव धो करके जब अपने शयन शैया पर लेटने जाओ, लेटने से पहले इस पद का गान किया करो। श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी का स्मरण करके इस पद को नित्य गाया करो। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी,
हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ओ ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। ठाकुर नंद किशोर हमारे। ठाकुर नंद किशोर हमारे। और ठकुरानी राधा सी, और ठकुरानी राधा सी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे। श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय हो। मीठी मीठी तालियां बजाइए। वंशी वट की शीतल छैया। 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 ओ सुगम यमुना सी, सुगम यमुना सी। ओ सुगम बहे यमुना सी। ओ सुगम बहे यमुना सी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। 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 ओ सखी सहेली नीकी मिल है। सखी सहेली नीकी मिली है। सखी सहेली नीकी मिल है। सखी सहेली नीकी मिली है। कौन? हरिवंशी हरिदासी। हरिवंशी हरिदासी। ओ हरिवंशी हरिदासी। हरिवंशी हरिदासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। 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 हरि हम कब होंगे ब्रजवासी।
हो इतनी आश व्यास की पुजवो, इतनी आस व्यास की पुजवो, इतनी आश व्यास की पुजवो, इतनी आश व्यास की पुजवो, इतनी आश व्यास की पुजवो, इतनी आस व्यास की पुजवो। श्री वृंदाविपिन विलासी, वृंदाविपिन विलासी, ओ वृंदाविपिन विलासी, वृंदाविपिन विलासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ओ ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। ओ ठकुरानी राधासी, ठकुरानी राधासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी। श्री वृंदावन धाम राम की जय हो। श्री वृंदावन ठाकुर जी की कृपा से 1-2 रात के लिए मिलता है, 3, 4, 6, 7 रात्रि के लिए मिलता है, 1 आध महीना के लिए मिल जाता है, लेकिन किशोरी जी की कृपा से जीवन पर्यंत के लिए प्राप्त होता है। वृंदावन मिल जाए उसके बाद करना क्या है? पड़े रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वृंदावन में कुछ करना नहीं है। कई बार हमने देखा है कि बाहर के लोग वृंदावन में शिफ्ट हो जाते हैं, कृपा हो गई ठाकुर जी की, आ गए वृंदावन, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं? यहां पर आकर के कितना बड़े से बड़ा हम व्यापार कर लें इसकी बुद्धि रखते हैं। व्यापार केवल इतना करो कि 2 समय ठाकुर जी का भोग लगा सको, इससे अतिरिक्त वृंदावन व्यापार के लिए नहीं मिला है। वृंदावन तो किशोरी जी और ठाकुर जी ने अपने व्यवहार के लिए आपको दिया है। उनके संग व्यवहार करो, उनके संग लीला करो, उनकी कृपा से श्रीधाम वृंदावन प्राप्त हुआ है। तो वृंदावन तो आज 2-3 भाव प्रकट हुए। पहला बात, ये ठाकुर जी को वृंदावन क्यों प्रिय है? क्योंकि वृंदावन का निर्माण श्री किशोरी जी ने किया है। दूसरा भाव कि श्रीधाम वृंदावन में प्रत्येक दिन षड ऋतु प्रकट होती है और ठाकुर जी की सेवा करती है। 6 ऋतु रोज आती है ठाकुर जी की सेवा में। और तीसरा भाव अभी अभी आया था कि प्रकट और अप्रकट वृंदावन है, जो श्री बिहारिन देव जी को दर्शन हुआ वृंदावन में। वृंदावन मिलने के बाद में हमारी यही अभिलाषा होनी चाहिए कि श्री वृंदावन का दर्शन हो, वृंदावन नहीं श्री वृंदावन का अनुभव हो। ऐसी कृपा श्री श्यामाजू हम पे करें। और तीसरा कि भैया वृंदावन में कृपा की आकांक्षा तो श्री किशोरी जी की है। कल मैंने भाव प्रस्तुत किया था कि मंदिरों में ठाकुर जी दिखाई देते हैं, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी। राधा रानी कहाँ रहती हैं? बोले वो तो मंदिर में बैठे रहते हैं। राधा रानी तो विचरण करती हैं, वृंदावन में घूमती रहती हैं।
इसलिए बिहारी जी के बगल में घूंघट करके केवल भाव से राधा रानी बैठा दी। राधा रमन जी में बगल में घूंघट करके भाव से बैठ गई। ठाकुर राधा रानी है कि वो लोग विचरण कर रही हैं, न जाने किन किन भक्तों पर कैसे कैसे कृपा कर रही हैं। श्री किशोरी जी मंदिर में नहीं, वो तो विचरण बिहार के रूप में वृंदावन में रमण करती हैं, नाम के रूप में, व्यार के रूप में, शब्द के रूप में, प्रसाद के रूप में श्री किशोरी जी विहार करती हैं श्री धाम वृंदावन में। वृंदावन में जो ठाकुर अभी प्रकट हैं, इनका भाव कैसे आया? श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, ये सब ठाकुर कैसे वृंदावन पधारे? सब स्वयं प्रकट हुए, लेकिन इन सब के पीछे भाव क्या है, उस भाव को हम लोग सुने। तो बंधुओं, भगवान के परपौत्र हुए वज्रनाभ। तो ठाकुर जी जब अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान करने लगे तो जाते जाते संकेत करके गए, भैया मेरे जाति द्वारिका डूब जाएगी, इसलिए जितने भी लोग हो सब ब्रजमंडल को प्रस्थान कर जाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान की समस्त पटरानियों के सहित भगवान की अष्ट मुख्य पटरानियां तो ठाकुर जी के संग ही लीला में प्रवेश कर गईं, पर 16,100 राजकुमारियां जो और भगवान की थीं, वे सब वज्रनाभ के साथ में श्रीधाम वृंदावन पधारी। और जब वृंदावन में उनका आगमन हुआ तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि भगवान की समस्त पटरानियां बड़े विरह में रहती थीं, ठाकुर जी के विरह में। पुरियाधनाश्री ठाकुर जी का विरह बहुत व्याप्त होता था उन सबको। वृंदावन में विहरण करती और यत्र तत्र जब लीलाओं का दर्शन करती कि यहां पर ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, यहां पर ठाकुर जी ने ये लीला की, यहाँ पर ठाकुर जी का ये भाव रहा, ये गोवर्धन पर्वत है, ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने सब लीलाओं को संपादित यहाँ पर किया। विरह और ज्यादा बढ़ने लगा। एक दिन 16,100 राजकुमारियों ने वज्रनाभ से कहा, वज्रनाभ, हमने तो सोचा था कि वृंदावन आकर के हमारा विरह शांत होगा, लेकिन यहां तो हम और विरहातुर हो गए हैं। इतने ज्यादा विरह में व्याप्त हो गई है कि अब तो ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल जाएंगे। वज्रनाभ कुछ करो। वज्रनाभ विचार करने लगे क्या करें। एक दिन विचरण करती करती 16,100 भगवान की पटरानियां यमुना के तट पर आकर के बैठ गई और श्री यमुना जी से कहने लगी, तुम भी तो कृष्ण पटरानी हो, तुमको विरह क्यों नहीं है? हम विरह में व्याप्त अपने शरीर को, हमारा ऐसा लगता है कि विरह के कारण हमारा शरीर पिघल रहा है, लेकिन तुम इतने आनंद में कलकल करती कैसे विचरण कर रही हो? बंधु, कभी कभी यमुना जी का दर्शन करते हैं ना वृंदावन में, तो कभी कभी लगता है कि ये यमुना जी की दशा उनके विरह की है। बहुत क्षोभ होता है हृदय को जब यमुना जी का दर्शन करते हैं। अभी यमुना छठ निकल के गई, कितनों ने यमुना जी में आचमन किया होगा, किसी ने नहीं किया। आज हमारी श्रीधाम वृंदावन की यमुना जी आचमन करने योग्य ही नहीं रह गए। हम सब दुष्टों ने ऐसा आघात किया है यमुना जी के स्वरूप पर। हम चर्चा सुनने में आनंद ले रहे हैं, ठाकुर जी कैसे विहार कर रहे हैं यमुना जी पर, ठाकुर जी कैसे किलोल करते हैं यमुना तट पर, वृंदावन में क्या लीला, लेकिन इन सब को सुनने के बाद हमारा दायित्व ये बनता है ऐसा वृंदावन पुनः निर्माण हम लोग करें। आज वृंदावन का रूप बहुत बिगाड़ दिया हम लोगों ने, और हम लोग बात करते हैं वो सब प्रकट वृंदावन के दर्शन की। प्रकट वृंदावन हमसे संभाला नहीं जा रहा है। अब प्रकट वृंदावन में कभी सोच सकते हैं कि हम पहुंच पाएंगे?
वृंदावन आने वाले समस्त साधक, समस्त भक्त और समस्त वैष्णवों को ये संकल्प लेना चाहिए कि वृंदावन जाएंगे, श्री यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए कोई ना कोई तो भाव रख के आएंगे। पूरी भागवत उठा करके देख लें, राधा रस सुधा निधि उठा करके देख लें, कितने भी रसिकाचार्यों के ग्रंथ उठा के देख लें, ठाकुर जी ने कहां लीला की? सघन कुंज में लीला की, यमुना पुलिन पर लीला की। और आज दोनों ही नहीं बचे वृंदावन में, ना तो सघन कुंज बचा है और ना ही यमुना पुलिन बचा है। और हमको देखना है अप्रकट वृंदावन। कैसे हो सकता है ये संभव? वृंदावन को हरित देखो, अयोध्या में महल की सेवा है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में महल में नहीं रहते ठाकुर जी, वन में रहते हैं, कुंज में रहते हैं। और यहां आकर के हम आप सब लोगों ने महल ही बना लिए, सब महल में निवास करने। ठीक है, हम सब की भावना, हम सब कहीं भी रहें, कैसे भी वृंदावन वास मिले, ये भावना है। लेकिन यूं नहीं हो कि पता चले कि हम ही रह गए वृंदावन में, श्यामा श्याम दोनों अंतर्ध्यान हो गए। वैसे ऐसा कभी हो नहीं सकता। श्री किशोरी जी ठाकुर जी अंतर्ध्यान नहीं होगे, हमको अंतर्ध्यान कर देंगे। मुझे कभी कभी लगता है किसी दिन कोई ऐसा दिन आएगा कि वृंदावन में रात में लोग सोएंगे, सुबह उठेंगे तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे। बस ठाकुर जी किसी दिन क्रोधित ना हो जाएं। वृंदावन आइए, एक पौधा जरूर लगा के जाइए। वृंदावन आइए, कहीं भी गंदगी दिखे, कहीं भी कुछ भी दिखे, बंधुओं रज की सेवा जब तक नहीं करोगे तब तक ब्रजराज प्रसन्न नहीं होंगे। आज भी हमारे रसिक शिरोमणि माथे पर ब्रजरज लगाते हैं और हम उस ब्रजरज में दुनिया भर की गंदगी करते हैं। कहीं भी कुछ गंदगी दिखे, कुछ भी ऐसा दिखे, तुरंत उठा करके स्वयं से लग जाओ। वृंदावन को हम पवित्र नहीं करेंगे, कैसे होगा वृंदावन? यमुना के तट पर बैठी 16,100 पटरानियां यमुना जी से कहती हैं कि यमुना जी, आप भी कृष्ण पटरानी हो, लेकिन आपको विरह नहीं होता, क्यों? तब श्री यमुना जी प्रकट हो गईं और प्रकट होकर के श्री यमुना जी क्या कहती हैं? श्रीमद् भागवत में वर्णन है। कालिंदुर्वाच कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशे। श्री यमुना जी कहती हैं, हे सहचरियों, हे कृष्ण पटरानियों, हमारी आत्मा श्री कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा श्री राधिका है। उन श्री राधिका जी की उपासना, उन श्री राधिका जी के स्मरण का ये प्रभाव है कि विरहोस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह नहीं होता। क्यों? सदा पलोटत राधिका पायन, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में पलोटत राधिका पायन। श्री रसखान कहते हैं, मैंने सब जगह श्याम सुंदर को खोजा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन तभी मैं सघन कुंज में जाकर के देखता हूं तो क्या मिला? बोले देखो दुरो वह सघन कुंज में पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी के पांव में पलोटत हुए, लोटपोट होता हुआ मैंने उस श्याम सुंदर को देखा, रसखान कहते हैं। पर यहां यमुना जी भी यही भाव कहती हैं कि मुझे विरह नहीं होता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मैं श्री किशोरी जी का स्मरण करती हूं, मैं राधिका जी की सदा चरण सन्निधि में रहती हूं। श्री राधिका जी विरह नाश करती हैं ठाकुर जी का, इसलिए तुम भी श्री राधिका जी का स्मरण करो, तुम्हारे हृदय को शांति प्राप्त होगी। और यह बात बिल्कुल सत्य है, आज से नहीं, अनादिकाल से सत्य है। वृंदावन प्राप्ति, ब्रज प्राप्ति और ब्रजराज प्राप्ति, तीनों की प्राप्ति का साधन एक ही है, श्री किशोरी जी।
वृंदावन भी उन्हीं की कृपा से मिलेगी, वृंदावन की रज भी उन्हीं की कृपा से मिलेगी, और श्री कृष्ण भी उन्हीं की कृपा से ही मिलेंगे। उनकी कृपा के बगैर वो संभव नहीं है। इसलिए तुम सब श्री किशोरी जी की शरण में जाओ, तब तुम्हारा विरह नाश होगा। किशोरी जी की शरण में कैसे जाएं? बोले किशोरी जी नाम से प्रकट होंगी, नाम का गुणानुवाद करो। तब समस्त कृष्ण पटरानियों ने गुणगान किया, नाम गान किया, तब किशोरी जी का भाव प्रकट हुआ और संकेत हुआ कि मथुरा में जहां श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शिला पर, वो शिला पूर्ण रूपेण कृष्ण में है। उस शिला से ठाकुर जी की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण करवाओ, आप लोगों का विरह शांत होगा। तब वज्रनाभ से जाकर के कृष्ण पटरानियों ने ये आज्ञा दी, और वज्रनाभ ने सुन करके, क्योंकि वज्रनाभ ने दर्शन नहीं किया था ठाकुर जी का, तो क्या करते थे वज्रनाभ? 24 घंटे समस्त कृष्ण पटरानियों के बीच में बैठे रहते और उनसे सुनते रहते कि हमारे परदादा कैसे थे। तो वे बताते ऐसे नेत्र थे, ऐसी नासिका थी, ऐसे कान थे, ऐसी ग्रीवा थी, ऐसी भुजा थी, ऐसा वक्ष था, ऐसा उदर था, ऐसे चरण थे, ऐसे हस्तकमल थे। इन सब का वर्णन वो सुनते थे, और सुनकर के जिस शिला पर ठाकुर जी का जन्म हुआ मथुरा में, उसी शिला से ठाकुर जी के सुंदर सुंदर भावों का निर्माण करवाया। पहला रूप प्रकट हुआ, और उस रूप को जब कृष्ण पटरानियों के सन्मुख प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करके कहा कि मां देखो ये कैसा रूप बना है। तब माताओं ने उनका दर्शन किया, और दर्शन करके कहा कि रूप बहुत सुंदर है, परंतु इनके चरण बिल्कुल वैसे हैं जैसे ठाकुर जी के थे। बाकी सब अच्छा है, लेकिन चरण बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे योगेश्वर कृष्ण के थे। वे हुए श्री मदन मोहन जी। वज्रनाभ ने दूसरे ठाकुर जी का विग्रह निर्माण करवाया, और सुंदर सुंदर भावों से उनके सुंदर चित्रकारिता को प्रकट करने का प्रयास किया। शिला को ले जाकर के जैसे ही माताओं के सामने प्रस्तुत किया, बोले मां अब देखो अब कैसे लग रहे हैं। सर्वांगीण अंग का दर्शन करके माताएं बोली सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वज्रनाभ इनके हस्त कमल बिल्कुल श्याम सुंदर जैसे हैं, उनके चरण श्याम सुंदर जैसे थे। अब जो तुमने निर्माण करवाया, इनके हाथ बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे श्याम सुंदर के। श्री गोपीनाथ प्रकट हुए। सुंदर निर्माण करवा, अभी भाव से सुनते रहे ना इस पूरे प्रसंग को। सुंदर निर्माण एक और करवाया, करवा करके जैसे ही प्रस्तुत किया, बोले मां इनका दर्शन करो। तो उनका दर्शन करके बोले कि सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन श्याम सुंदर जैसे खड़े होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए। निर्माण करवाया, एक और शिला का प्रस्तुत किया, मां ये कैसे हैं। जैसे ही उनका दर्शन किया, दर्शन करके मन में भाव आया, बोले कि श्याम सुंदर मुस्कुराते बिल्कुल ऐसे ही हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए। निर्माण कराते गए करते करते कितने ठाकुर हैं वृंदावन के? सप्तनिधि, 7 ठाकुर प्रमुख हैं। अंत में जैसे ही ठाकुर जी का एक रूप निर्माण किया, और निर्माण करके जैसे ही माताओं के सामने प्रस्तुत किया, जैसे ही माताओं ने उस रूप का दर्शन किया, दर्शन करती समस्त माताओं ने घूंघट कर लिया, और घूंघट करके बोली इनका मुख बिल्कुल श्याम सुंदर जैसा। श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। इस प्रकार ये सप्त निधियां प्रकट हुई माताओं के विरह को शांत करने के लिए। फिर कलिकाल का प्रभाव हुआ, ये सप्त निधियां ब्रजरज में ही समाविष्ट हो गईं। और फिर उसके बाद इन सब भावों का जब रसिक शिरोमणियों ने भाव सुना,
रसिकाचार्यों ने जब ये सुना कि भाई बज्रनाभ ने ठाकुर जी के मंगल रूपों का निर्माण करवाया था और वे सब इस ब्रज भूमि में ही व्यवस्थित हो गए हैं, तब सबने अपने भजन के भाव से, अपने नाम कीर्तन के भाव से प्रत्येक ठाकुर को पृथ्वी से पुनः प्रकट करके वृंदावन में विद्यमान किया। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने भजन से बिहारी जी को प्रकट किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधा रमण जी को प्रकट किया, हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ जी को स्थापित किया, रूप सनातन गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया। उन सप्त निधियों का भाव बताया जाता है, सातों का दर्शन एक ही पद में कराया जाता है, इसको अष्टपदी कहते हैं। कि प्रथम दर्श गोविंद रूप के, प्रथम दर्श रूप गोस्वामी जी के श्री गोविंद देव जी जयपुर में आजकल विराजमान है। प्रथम दर्श गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुच उर्धारे। दूजे ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी जो करौली में विराजमान हैं। मंदिर तो यही है बगल में ही मदन मोहन जी का। दूजे मोहन मदन सनातन सुच उर्धारे, श्री सनातन गोस्वामी जी के भाव से प्रकट हुए श्री मदन मोहन जी। तीजे गोपीनाथ मधुहस कंठ लगाए। तीसरे ठाकुर जी प्रकट हुए श्री गोपीनाथ, ये श्री मधुसूदन पाद ने प्रकट किए। और चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लड़ाए, श्री चौथे ठाकुर जी श्री राधा रमन लाल जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किए। और पंचेहित हरिवंश सुवल्लभ वल्लभ राधा, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। हित हरिवंश महाप्रभु ने अपने हृदय के वल्लभ को प्रकट किया, श्री राधा वल्लभ लाल। बंधुओं, श्री राधा वल्लभ जी की प्राकट्य की कथा भी बड़ी अद्भुत है। प्रकट तो ठाकुर जी एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर हुए थे, लेकिन कथा कुछ ऐसी आती है कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उसने बड़ी तपस्या की और तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। शंकर जी प्रसन्न होकर बोले, वरदान मांगो ब्राह्मण देवता, क्या चाहते हो? बोले, आपके हृदय की सबसे महंगी वस्तु मुझे दे दो। आत्मदेव ब्राह्मण ने तो ऐसा रत्न मांगा था जिस रत्न से मुझे कभी कहीं कुछ करना ना पड़े, उस रत्न से ही कमाता रहूं मैं। लेकिन जब कहा कि अपने हृदय का सबसे बहुमूल्य रत्न मुझे दे दो, तो श्री शंकर जी रुदन करने लगे। बोले, प्राण मांग लो लेकिन हृदय के रत्न को मत मांगो। तो आत्मदेव को लगा कि जरूर कोई बहुत महंगी मणि होगी इनके हृदय के रत्न में, मांग लेता हूं, जबरदस्ती पीछे पड़ जाता हूं, वो मणि मिल जाएगी तो जीवन भर घर बैठ के खाऊंगा। शंकर जी के चरण पकड़ लिए, अब तो आपके हृदय की मणि ही चाहिए मुझे। शंकर जी बोले, तेरे हाथ जोड़ रहे, पैर पूज रहे, तो हृदय की मणि मत मांग। बोले, या देना चाहते हो तो वो अपने हृदय की मणि दो, नहीं देना चाहते तो मेरे प्राण हरण कर लो। शंकर जी बोले, अब क्या करूं? तब अपने हृदय के मणि रूप एक सुंदर वस्त्र में लपेट करके श्री राधा वल्लभ जी को प्रदान कर दिया। बोले, ये है मेरे हृदय की मणि, लो रख लो। आत्मदेव जी, अब आत्मदेव जी दुविधा में पड़ गए। बोले, मैंने तो पैसा मांगा था, मैंने तो रत्न मांगा था, मैंने तो मणि मांगी, तो ठाकुर जी दे गए। ठाकुर जी की कैसी लीला, ना जाने किस पे कहां कब क्या कृपा कर दें। अब वो आत्मदेव 24 घंटा यूं ही सोचे, अब ये तो और ज्यादा भार बढ़ गया मेरे ऊपर। पहले अकेला खाता, अकेला सोता, अकेला रहता, अब इनको भी खिलाओ, इनको भी सुलाओ, इनको भी नहलाओ। तब शंकर जी को बड़ा क्षोभ हुआ, ठाकुर जी किस पे कृपा करके कहां पहुंच गए हो? तब भगवान शिव ही वंशी के रूप में हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी की वही वंशी ही श्री हितवंश महाप्रभु के रूप में पधारे और पधार करके ठाकुर जी को ला करके वृंदावन में विराजमान किया। तो
ये अभी वृंदावन के सब ठाकुरों का दर्शन हम लोग कर रहे हैं साईं के यहाँ बैठे बैठे। लाल जी के आज साईं के जन्मोत्सव में सब प्रकट हो रहे हैं यहीं पर। जय हो, बधाई हो, बधाई हो। तो पांचे हित हरिवंश सुवल्लभ वल्लभ राधा। ये बात याद रखिएगा, जितने ठाकुर हैं वृंदावन में ये सब पूर्व निर्मित हैं, पूर्व विराजमान हैं वृंदावन में, आदि वृंदावन से विराजमान हैं, लेकिन इनको पुनः प्रकट किया है इन सब भक्तों ने। और छठवें जुगल किशोर व्यास सुख दियो गाधा। श्री हरिराम व्यास जी के सेवा के ठाकुर जी, क्या नाम है? श्री युगल किशोर जी। कहां विराजते हैं अब? पन्ना में, छतरपुर के पास पन्ना जिले में श्री जुगल किशोर ठाकुर जी विराजते हैं। और सतये श्री हरिदास के कुंज बिहारी हैं तहां। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय हो। श्री हरिदास जी के ठाकुर जी प्रकट हुए 7वें रूप में श्री कुंज बिहारी। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी का नाम बांके बिहारी थोड़ी, ये तो हम लोगों ने धर दियो बांके बिहारी। ठाकुर जी का मूल नाम प्रकट होते ही श्री जो हरिदास जी ने रखा वो है कुंज बिहारी। अब तो महल में विराज रहे हैं, ये महल के बिहारी जी थोड़ी हैं, तो कुंज के बिहारी जी, कुंज बिहारी। तो सप्त निधियों में 7वें ठाकुर जी कौन? कि सतये श्री हरिदास के कुंज बिहारी हैं तहां। भगवत रसिक अनन्य मिली वास करो निधिवन जहां। ये सप्त ठाकुर जी सप्त निधियां हैं वृंदावन की। गोविंद देव जी प्रथम, मदन मोहन जी द्वितीय, गोपीनाथ जी तृतीय, श्री राधा रमन जी चतुर्थ, श्री राधा वल्लभ 5वें, श्री जुगल किशोर जी 6वें और श्री बिहारी जी 7वें। ये सप्त निधि भगवान के 16,100 राजकुमारियों के विरह को दूर करने के लिए प्रकट हुए। तो किसी के हाथ ठाकुर जी जैसे, किसी के चरण ठाकुर जी के जैसे, किसी की ग्रीवा ठाकुर जी जैसी, कोई खड़ा ठाकुर जी की तरह है। लेकिन जो जयपुर में विराजमान है ना गोविंद देव जी, ये वृंदावन के अष्टदल कमल के प्रमुख ठाकुर जी हैं श्री गोविंद देव जी। किसी कारणवश जयपुर में विराज रहे हैं और जयपुर में ही श्री वृंदावन का प्रादुर्भाव किया। तो श्री गोविंद देव जी के भाव में आता है कि गोविंद देव जी को देखते ही 16,000 राजकुमारियों ने घूंघट कर लिया। और बजनाभ ने जब पूछा कि आपने घूंघट क्यों किया, बोले कि ये इनका मुखमंडल बिल्कुल श्याम सुंदर जैसा ही है, ऐसे ही हैं श्याम सुंदर। तो इस प्रकार भैया ये वृंदावन में सप्त निधियां प्रकट हुई जो ठाकुर जी के ही एक एक भाव, एक एक अंग में विद्यमान है, एक एक रूप का प्रतिपादन करती हैं। तुलसीदास जी महाराज वृंदावन के विषय में एक बात कहते हैं, बहुत ऊंची बात। क्या कहते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी? वृंदावन और वैकुंठ को तुल्यो तुलसीदास। श्रीधाम वृंदावन को और वैकुंठ की तराजू में तोलने का प्रयास किया श्री तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी से पूछा तो फिर क्या अंतर निकल के आया, कौन जीता, कौन किसकी विजय हुई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गर्वो हो सो नीचे रहो, हर वो गयो आकाश। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले भैया तराजू का एक नियम है, जो भारी होता है वो नीचे रह जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है। तो वृंदावन वैकुंठ को जब तोला गया तो हल्का जो था मतलब वैकुंठ वो आकाश में चला गया और भारी जो वृंदावन था वो भूमंडल पर रह गया। वैकुंठ की भी तुलना यदि श्रीधाम वृंदावन से की जाए तो वैकुंठ भी हल्का पड़े श्री वृंदावन के आगे। इसलिए हमारे रसिक अनन्य गाते हैं
कि वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, कि वृंदावन साचो धन है भैया, वृंदावन ही साचो धन, वृंदावन ही साचो भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। गाइए वृंदावन साचो धन भैया, 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 वृंदावन साचो धन भैया। या वृंदावन के लिए ये साचो धन है, यदि ये मिल जाए तो इसके आगे क्या करना है? कनक कूट कोटिक लगित जिए, कनक कूट कोटिक लगित जिए। सोने के बड़े बड़े पर्वत भी यदि मिल जाए तो उनको त्याग देना, लेकिन वृंदावन को मत त्यागने ना भैया कभी। कनक कूट कोटिक लगित जिए, कनक कूट कोटिक लगित जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, हे वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। और हो जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। कितनी ऊंची बात यहाँ पर कही जा रही है। श्री राधा रानी की बलैया नहीं, कमला कौन? लक्ष्मी। राधा रानी की बलैया नहीं ले रही है। क्यों? राधा रानी की देखने की तो सामर्थ्य नहीं है उस लक्ष्मी में। तो श्री राधा रानी जब वृंदावन में विचरण करती हैं और ब्रजरज पर चरण रख करके आगे को निकल जाती हैं, और जब कमला यानी कि लक्ष्मी विचरण करती हुई आती है तो ब्रजरज में जब चरण अंकित श्री किशोरी जी के चरणों से अंकित उस ब्रज की रज को देखती है तो श्री लक्ष्मी जी उसी की आरती करती हैं, उसी की बलैया लेती हैं, वही इतनी सुंदर लगती हैं। सोचो जिनके चरण चिन्ह इतने सुंदर, वो किशोरी जी कहाँ भाव, उनकी तो उपमा ही अलग है। जिन श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जिन श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। आतुर मन में व्यास पुकारत, आतुर मन में व्यास पुकारत, आतुर मन में व्यास पुकारत, आतुर मन में व्यास पुकारत। कोई रसिक सुनैया, कोई रसिक सुनैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया।
साचो धन भैया। हाँ कोटि कोटि कोटिक लगत जिए, कोटि 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 लगत जिए। हे भजिए कुंवर कन्हैया हो, भजिए कुंवर कन्हैया। हे वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। हे वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। हे वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। हे वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। हे वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। हे वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे। श्री वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे। हे वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे। श्री वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे। हे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन वृंदावन करताल बजाओ। वृंदावन कहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। एक भाव कल से मन में हम कह रहे कथा में, ठाकुर जी को प्राप्त करना तो किशोरी जी की शरण में जाओ, लेकिन किशोरी जी को प्रसन्न करना हो तो वृंदावन के गुण गाओ। देखो अगर मोए प्रसन्न करना हो तो मैं जाको निर्माण करूं, बाकी प्रशंसा करो। माँ को यदि खुश करना है तो माँ की सब्जी की बड़ाई कर दो। माँ तेने सब्जी बहुत बढ़िया बनाई है यार, क्या बढ़िया नमक डालो, कितनी बढ़िया स्वाद की, आहा आनंद आ गया मैया। माँ को, माँ के रूप का वर्णन मत करो, साड़ी की प्रशंसा मत करो, लेकिन माँ रसोई घर में कोई सामग्री बनावे उसकी प्रशंसा कर दो, माँ फूले नहीं समाएगी, आनंदित हो जाएगी। है? चार लोग घर पे आवे तो कहो हमारी माँ बहुत अच्छा भोजन बनाती है, तो माँ खुश हो जाती है कि बालक मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी तो हमारे कछु ज्यादा ही भाव खामे, उनसे बढ़िया तो श्री किशोरी जी कृपा करें। लेकिन यदि किशोरी जी को प्रसन्न करना हो तो श्री राधा रानी ने जाको अपने हाथ से निर्माण किया हुआ वृंदावन के गुण गाओ। हे वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे। हे वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे
राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन 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 हे वृंदावन 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 जय जय श्री राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमा की सदा राई जय। वृंदावन जहां सप्त ठाकुर जी केवल राधा रानी को रिझाने के लिए प्रकट हुए। ये कृष्ण पटरानियां तो बहाना हैं। मदन मोहन जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल, ये सब तो बहाने हैं, कथानक हैं कि उनकी प्रसन्नता के लिए वज्रनाभ ने निर्माण किए। वास्तव में हम अपने प्रेमी को रिझाने के लिए कभी किसी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, किसी प्रकार की मुद्रा धारण करते हैं, किसी प्रकार का भाव रखते हैं ताकि हमारा प्रेमी हमारी प्रशंसा करे। पत्नी बार बार नई नई साड़ी, नया नया श्रृंगार क्यों धारण करे? ताकि पति या तो खुश रह जाए। लेकिन हमारे श्री वृंदावन में जितने ठाकुर जी विराजमान हैं, ये हमारी आपकी प्रसन्नता, किशोरी जी इनको देख के न कि रीझ जाएं इनसे, या हमारे वृंदावन में सप्त ठाकुर जी प्रकट भये। हम सबके भाव से प्रसन्न होके हम ठाकुर जी अपने भाव हमारे भक्तन के रूप के अनुरूप था। अब जैसे स्वामी श्री हरदास जी ने बिहारी जी को गुणगान गायो, ठाकुर जी बैठे बैठे सगन कुंज में सुन रहे, अच्छा ऐसा रूप लगे, ये रसिक जन गा रहे हैं तो जरूर श्यामा जी को प्रिय होगो। सो बिहारी जी बन के प्रकट है गए, तुरंत खड़े है गए, बन के आ गए। वैसे ही राधा वल्लभ जी को गुण निधि गायो श्री हितरवंश महाप्रभु ने, ठाकुर जी सुनने लगे, हो ना हो या रूप से श्यामा जी प्रसन्न हो जाएंगी, तो राधा वल्लभ जी बन के प्रकट है गए। मदन मोहन जी को स्वरूप गायो तो सनातन गोस्वामी के भाव से श्री मदन मोहन जी प्रकट है गए। हम जैसो गुणानवाद गावें, ठाकुर जी श्रवण करें और श्रवण करके मन में विचार करें, ये रसिक जन गा रहे हैं, या को मतलब किशोरी जी को ये रूप प्रिय है, चलो यही रूप यही श्रृंगार धारण कर लो, क्योंकि रसिक जन गा रहे हैं। भगवान शिव पार्वती को वर्णन करते हुए कहते हैं, पूरी सृष्टि में, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तीर्थ हैं और हर तीर्थ की महिमा है। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की महिमा है, द्वारिकापुरी के मंदिर के दर्शन की महिमा है, बद्रीनाथ में जाकर के तप करने की महिमा, वहां के अद्भुत हिमालय के पर्वतों को देखने की महिमा है। श्री रंगनाथ दक्षिण भारत में जाकर के वहां के गौपुरम को देखने की महिमा है। जगन्नाथपुरी का प्रसाद प्रसिद्ध है, द्वारिका का मंदिर का शिखर प्रसिद्ध है, बद्रीनाथ के हिमालय प्रसिद्ध हैं, दक्षिण भारत का गौपुरम प्रसिद्ध है, लेकिन वृंदावन का कण कण प्रसिद्ध है, कण कण कल्याणकारी है। जगन्नाथपुरी में कृपा महाप्रसादी करेगा, उसके अलावा कोई और कृपा करेगा नहीं। बुरा नहीं मानना जगन्नाथपुरी के उपासक। द्वारिकापुरी में मंदिर के शिखर का जितना दर्शन करोगे उसी से अनुराग कृपा होगी। बद्रीनाथ में हिमालय पर बैठ कर के नाम जप करोगे उसी से ही कृपा अनुग्रह होगा। लेकिन वृंदावन में तो आ गए, यहां पर आके श्वास ली तभी से ही कृपा प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्री वृंदावन है। तो महादेव वर्णन करते हुए कहते हैं, पार्वती इस भूमंडल पर एक ऐसा लोक विद्यमान है, एक ऐसा भाव विद्यमान है जो व्यक्ति को हर प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है।
अच्छा एक बात कहूं, मुक्ति की चर्चा व्रजवासी नहीं करते। हमसे कोई पूछे कि महाराज जी आपको कहाँ चाहिए मुक्ति, बोले बिल्कुल नहीं चाहिए। हम तो अपने ठाकुर जी से, साईं से हर बार बधाई में यही कहते हैं, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। मैं तो साईं से यही प्रार्थना करूंगा, हे साईं आप यदि हमसे प्रसन्न रह गए हों तो एक तो जब तक अभी जीवित हूं तब तक आपकी सेवा में आऊं हर वर्ष। दूसरी बात, कहीं व्यस्तता हो जाए इन क्रमों में, इन दिनों में, तो मैं तो आप लोगों को अभी दिख रहा हूं, सोनू साईं और हमारे पुनीत साईं को पूछो, मैं तो आते ही रहता हूं, बिन बताए भी आ जाता हूं साईं की सेवा में। कोई वो बात नहीं कि वो तो साल भर में कभी भी साईं बुलावे, लेकिन आऊंगा जरूर। या जन्म में जब तक श्वास है तब तक आते रहें, फिर अगले जन्म की बधाई और दे दो कि अगलो जन्म भी वृंदावन में ही हो, और वृंदावन में ऐसे ही पिताजी मिले, ऐसी माताजी मिले, और मैं फिर से वक्ता ही बनूं, फिर से कथाकार ही बनूं, फिर से ही ऐसी जिह्वा मिल जाए, फिर से ऐसो ही रस मिल जाए, फिर से हमारे सोनू साईं मिल जाएं, फिर से हमारे पुनीत साईं मिल जाएं, फिर से ये आंगन मिले। और केवल अगर मैं मनुष्य बन के आऊं तो आप सब भी बने जाना, सब हम लोग दोबारा मिलें। साईं से बधाई में ये मांगते हैं कि ये जो स्थिति है अगले जन्म में यही बधाई में हमको दोबारा मिले, ऐसी कृपा करो। और यदि मैं बंदर बन गया तो सब बंदर बने हैं जितने बैठे हैं। यदि मैं बंदर बना, मयूर बना या कोई और बना तो आप सब भी कहीं बचोगे नहीं, सबन ने खींच लूंगा। अगर बंदर बनेंगे तो वृक्ष पर रह करेंगे, सोनू साईं हम पुनीत साईं कूदे करेंगे। आज जो बंदर यहाँ कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे, दूसरों के चश्मा पर्स ले लेके भागा करेंगे। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। हम तो यही मांगे कि ये ब्रजधाम बार बार मिले। और हे साईं आप तो ठाकुर जी के बहुत समीप हो, यदि हमारी इतनी योग्यता नहीं लगती कि हम मानव बन सकते हैं दोबारा, तो वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो